दोस्तों, कल सीमा ने कहा था कि वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा में निकले हुए यात्रियों पर बस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। और आतंकवादी कौन थे? पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी आतंकवादी थे दोस्तों। तो सीमा को पता है कि आतंकवादी कौन थे। सीमा दिल्ली में बैठे बैठे ये जान रही है कि आतंकवादी कौन थे दोस्तों। इसका मतलब अब हमारी सरकारों को, हमारी पुलिस को जांच का जो आपका क्लू होता है, तो पहला क्लू सीमा ने दे दिया है। तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को सीमा से ही पहले पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि सीमा बहुत बेहतर तरीके से बता सकती है कि कश्मीर में हमला किसने करवाया, क्यों करवाया और कौन कौन इसमें है। तो इस चीज़ में सबसे बड़ा जानकारी आपका सीमा ही दे सकती है दोस्तों, सीमा ही दे सकती है। तो मैं अपने देश के आला अधिकारी और सीमा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करता हूं कि सबसे पहले सीमा को पकड़ करके अंदर डालिए और सीमा से ही पूछताछ कीजिए। अब पूछिएगा कि ये सीमा कौन है, तो एक भगोड़ी आप टाइप कीजिएगा ना गूगल में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भगोड़ी कौन है। ये सीमा ही है जो पाकिस्तान से भाग करके आई है और ये कहती है कि वहाँ बच्चों को उग्रवादी बनाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है और उन्हें वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये भी हो सकता है कि ये लोग भी फुल ट्रेंड होकर के वहाँ से आए हैं, क्योंकि इसका जिस तरह से एक्टिविटी है, जिस तरह से ये भाषा को जानती है, हर जगह खप जाती है, कोई भी चीज़ में बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, भाषाओं का भी ज्ञान है, 2-3 भाषाओं को जानती है ये अच्छी तरीके से। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज, रिलीजन में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें ये जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। हालांकि कितना तो उतना गहराई तक नहीं जानती है, लेकिन बहुत चीज़ जानती है। और अगर कोई भी हिंदुस्तानी से बात करेगा तो कभी उसको एहसास ही नहीं होगा कि ये किसी दूसरे देश के महिला से बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको एक जरा सा ये इतनी फ्लुएंसी बोलती है, हिंदी इतनी अच्छी से जानती है कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कहीं और की है, हिंदुस्तान की नहीं है। तो ये फुल ट्रेंड है। और इसके देखिएगा हाथों में भी कट्स लगे हुए हैं, जांग में भी जेड बना हुआ है। तो शक की सुई तो बनता ही है कि इसको पहले पकड़ करके पुलिस वाले इसको अच्छी तरह से इससे पूछताछ करें। अच्छी तरह से मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से पूछताछ कीजिए, ये हर चीज़ बता देगी। हमारे देश की एजेंसियों को ज़्यादा खर्चा नहीं करने का ज़रूरत पड़ेगा, इसने क्लू दे दिया है। और इसका आप पहले का वीडियो देखे होंगे, एक मैंने तनवीर भाई के साथ एक आते हैं, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा, वो दाढ़ी वाले हैं। उन्होंने कहा था कि इसका अब्बा ये पापा बोलती है, इसका पापा कोई कश्मीर में रहता है, कश्मीर में रहता है। और तो और इसके भाई और इसके चाचा फ़ौज में रहते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज में, और ट्रेनिंग में इसके चाचा और इसके भाई भी, शायद आसिफ नाम है, वो भी मिलिट्री में रहते हैं। तो इसका मतलब ये लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक क्लू मिल सकता है कि ये जो है कहीं न कहीं ये मिली हुई है और इसको ट्रेनिंग दे करके भेजा गया है। तो सबसे पहले अगर पूछताछ की शुरुआत करनी है तो इससे ही किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बता सकती है, बहुत सारी चीज़ें बता सकती है। और ये शुरू से ही संदिग्ध रही है, ये महिला शुरू से ही संदिग्ध रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि पहल इससे ही किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जानती है। मैं विदाउट फैक्ट नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, इसने खुद बोला है। आप सीमा सचिन 10 इसका वीडियो आप कल वाला देख लीजिएगा, कल वाला इसका वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें AP सिंह भी बोलता है और ये भी बोलती है। इसमें दोनों का वीडियो रहता है एक ही चैनल पर, तो आप वहां पर देख सकते हैं। मैं बिना प्रूफ, बिना फैक्ट का नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। मैं AP सिंह की तरह गुमराह करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, ना ही मैं सचिन की तरह, ना ही सीमा की तरह
लोगों को गुमराह करने वाला हूँ। मगर मुझे क्लू दिखता है तो मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, और मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मुझे अपने देश की परवाह है, अपने देश के बारे में सोचता हूँ, अपने देश के खिलाफ मैं कभी जाता नहीं हूँ और अपने देश के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। तो आप लोग अगर हमारे भारत देश से प्यार करते हैं, आप लोग जो भारतवासी हैं, तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए कि इससे पूछताछ होनी चाहिए। इसको कैसे पता? हमारे देश के एजेंसियों को नहीं पता, सरकारों को नहीं पता कि पाकिस्तान ने ये सब करवाया। इसको कैसे पता? इसका पाकिस्तान में एक पापा भी बैठा हुआ है, तो ये भी तो हो सकता है। इसके पापा करवा सकते हैं। इसके कौन है पापा भाई? जिस तरह इसके बच्चों के 1000 पापा हैं, इसके भी हैं पापा। तो कोई तो है इसका सरपरस्ती, जिसके दम पर ये इतना उड़ती है, इतना उछलती है। अब इतना मम्मी सर इतना मेहनत कर रहे हैं इसके हैदर को बच्चे दिलवाने के लिए, और ये नाच के दिखा दे रही है। इसका मतलब ज़रूर दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरा दाल ही काला है। तो इस दाल को उठा के ले जाइए और अच्छे से इसका सेकाई कीजिए। इसको गर्म तवे पर इसको बढ़िया से सेकाई कीजिए, तब इसका बढ़िया तड़का बन के निकल आएगा। समझ गए? तो भाई दोस्तों, मैं इसी पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।